हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज आज है अष्टमी और कल है नवमी। तो हमारे यूपी में ना पूजा होती है कुछ इस तरीके से। मेरी मम्मी जी कर रही हैं और वहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से लगा रखा है दिया वगैरह। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। और यहाँ पे बन रही है अभी दाल, जो होती है चने की दाल, से हम लोग बॉईल कर रहे हैं। और उधर हम बनेगी बखीर, जो कि खीर बनती है गुड़ से, वो वाली खीर बन रही है वहाँ पे। और मेरी भतीजी वहाँ लगा रही है आटा। तो इसका प्रसाद बनेगा। रात के बज गए हैं 10:30 और बनाते बनाते 12 बज जाएगी ना मम्मी जी, 12 बज जाएगी। और फिर माता जी को भोग लगाते लगाते में 2 बज ही जाएगी। तो आज पूरी रात का यही कुछ प्रोग्राम है, तभी हम लोग लग चुके हैं। जस्ट हम लोग सभी लोग नहाए धोए, क्योंकि उससे पहले हम लोग जो भी जिनका व्रत नहीं था वो लोगों ने खाना खाया। फिर दोबारा जो रूम वगैरह है सब हम लोगों ने क्लीन किया है। और उसके बाद तो गाइस इसके बाद सभी लोग नहाए, मम्मी भी नहाई है, मेरी भतीजी भी नहाई है, मैं भी नहाई हूँ। और मेरी जेठानी जी भी नहाई थी, ऊपर भी आई थी। और जब मैं नहाने ऊपर आई तो वो नीचे भाग गई हैं वो नीचे चली गई हैं। तो बस फिलहाल अभी हम लोग बना रहे हैं। और कितना तो धीरे तो कर दिया बहुत ज़्यादा, फिर भी ऐसे ही हो रहा है। नहीं होगा, अब नहीं गिरेगा। नहीं, ये है ही ऐसा बर्तन, नहीं इसमें गिरता है स्टील का। मुझे लगा वो वाला हो रहा है। कपड़ा लिया तो पहले तो पुराना कपड़ा है। तो गाइस ये जो नवमी की हमारे पूजा होती है ना, ये थोड़ी सी बहुत ही मुश्किल वाली होती है, क्योंकि रात को ये सब बनाना, फिर चढ़ाना, रात भर जगना होता है। और बहुत सफाई से बनाया जाता है ये पूजा पाठ जो की जाती है, जो प्रसाद बनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा सफाई से बनाया जाता है। तो वही अभी हम लोग कर रहे हैं तैयारी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। एक एक पॉइंट अभी दिखाती हूँ मैं इसके साथ कैसे कैसे क्या बना रहे हैं हम लोग। और मम्मी जी लगी हुई हैं। ऐसे तो मम्मी जी की उम्र नहीं है, बट अभी इसमें मैंने कभी ये पूजा की नहीं है, मेरी फर्स्ट पूजा है ये। तो मम्मी बताएंगी कैसे कैसे होता है। तो बने रहेगा गाइस मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। तो गाइस यहाँ पे मम्मी जो है चने की दाल है उसे पीस रही है। ऐसे तो मैंने आप लोगों को बताया कि मम्मी की उम्र नहीं है, जब घर में 2 बहुएं हों तो ऐसे एज में सास को लगना ठीक नहीं है। बट ठीक है, मम्मी मुझे समझा रही है, सिखा रही है। और मुझसे भी बड़ी है जो, वो अगर यहाँ रहती और वो करवाती समझाती तो ज़्यादा अच्छा लगता। बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरे हस्बैंड थोड़े पहले बोल रहे थे कि सो जाओ। जब मैं लेटी थी तो मैंने कहा कैसे सो जाऊँ, तो कह रहे क्यों, कोई काम है क्या? मैंने कहा हाँ, आज पूजा करनी है ना, तो इसी वजह से। तो बोल रहे कि जो पूजा करना वो करेगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे सीखना भी ज़रूरी है। और फिर मान लो अगर मैं नहीं आई होती ना, जो बड़ी दीदी हैं वो फिर नाराज़ सी हो गई होती। तो ये सोच के फिर मैं आ गई। पहले वो नहा रही थी, फिर जब मैं नहाने के लिए फिर आई ऊपर छत पे, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि छत पे ही पानी रख दो, मैं वहीं नहा लूँगी, क्योंकि नीचे जेठ जी थे। तो हमारा क्या है कि अटैच बाथरूम है ना नहाने वगैरह का, तो मैं उसमें नहीं नहाती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग नलके के पास नहा लेते हैं। और हमारे ऐसे तो बंद सही है, बट अब जेठ जी आ गए थे तो फिर मैंने सोचा कि कभी भी वो बाहर आ जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने छत पे ही पानी रखवा दिया था। और नीचे जेठानी जी नहा के ऊपर आई थी, लेटी हुई थी वो थोड़ी देर के लिए। बट जैसे ही मैं ऊपर आई ना, तो फिर वो नीचे चली गई और जाके अपने रूम में, और वो सो गई। एक बार भी नहीं आई आप ऊपर देखने के लिए कि कैसे क्या हो रहा है। बट चलो कोई बात नहीं, जो करता अपने लिए करता है। और यहाँ मम्मी मेरी हेल्प कर रही है, आप लोग देख सकते हैं। मेरी मम्मी हेल्प नहीं करी, मैं मम्मी की हेल्प कर रही हूँ। मम्मी तो सारा कुछ कर ही रही हैं, बता रही हैं। तो मैंने बोला चल मम्मी जी, 1-2 साल की बात है, फिर धीरे धीरे तो मैं सीख ही जाऊँगी, फिर मैं कर लिया करूँगी। आप बैठी भी रहोगे तो मैं वहाँ कर लूँगी। मैं मम्मी को बोल रही थी यहाँ पे। और मम्मी कह रही थी लाओ भरती हूँ। जो हमने अभी चने की दाल पीसी थी ना, वही आटे में भरना होता है और फिर माता रानी को चढ़ाना होता है वही। और हम लोगों से क्या होता ना, फट जाता है भरते समय, बेलते समय। तो मम्मी बोली तुम लोग रहने दो, बस तुम छानो। और मेरी भतीजी जो है वो भर के दे रही थी। जो चने की दाल थी ना पीसी हुई, वो आटे भर के थी। अब मम्मी बेल रही थी, क्योंकि ना भतीजी से बेला जाता है ना मेरे से ही, वो फट जाती। फिर जो क्या है कि सारे तेल में दाल ही दाल हो जाती ना, तो इसलिए मम्मी बोलती कि लाओ मैं कर देती हूँ। और मम्मी कह रही थी कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मम्मी के घुटने में दर्द हो रहा था, बट फिर भी मम्मी कर रही थी। ऐसे तो काफ़ी अच्छी, बहुत हेल्प हो जाती है मेरी मम्मी जी से। और जितनी मेरी मम्मी से बनती है ना, उतनी मेरी बड़ी दीदी से नहीं, मतलब घर में मतलब बनती चलती है। मेरी मम्मी काफ़ी हद तक मेरी केयर करती हैं, उन्हें पता है कि
मतलब जो काम नहीं होता है वो काम के लिए मुझे नहीं फोर्स नहीं करती हैं, बल्कि समझाती है दिखा और कहती हैं कि कोशिश करो अगर हो जाए तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं करती हैं वो किसी भी काम के लिए। और गाइस उसके बाद ना जो पीछे दिया लगा रखा है वहाँ पे अगरबत्ती लगाई थी, और ये दिया और अगरबत्ती ना पूरी रात जलते रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। तो वही मम्मी बोली थी कि अगरबत्ती जला दो, तो मैं जलाने चली गई थी। और यहाँ पे देखिए जो पूड़ियाँ हैं वो मैं यहाँ पे डीप फ्राई करने में लगी हुई थी, और मम्मी जो है वो बेलने में लगी हुई थी, और भतीजी जो है वो जगी हुई थी हमारे साथ, हमारी हेल्प कर रही थी। साथ ही इसलिए हम लोग बात विचार करते हंस रहे थे। और जो है ये प्रसाद हम लोग तीनों जने बैठ के बना रहे थे। बाकी मम्मी ही प्रसाद जो है बन जाएगा तो चढ़ाएंगे, हम तो नहीं चढ़ाएंगे। और गाइस जो प्रसाद बन गया था तो उसके बाद मम्मी जो है यहीं पे सोई थी। और क्या होता है कि प्रसाद तो हमारा जल्दी बन गया था, 1:45 तक बन गया था। बट जो चढ़ाने का होता है ना वो 2 बज गई थी, 2 ढाई बज गई थी, क्योंकि मम्मी बोली थी कि जब ये आसन लगाते हैं, मतलब कि माता रानी का जब दिया जलाते हैं तो कम से कम 2 ढाई घंटे हाथ जोड़ के ऐसे मतलब वेट करते हैं, हम बैठते हैं, सोते हैं वहाँ पे, जो भी मतलब माता रानी को छोड़ के नहीं जाना होता, वहाँ बैठना होता है। और मम्मी कहती कि आती थोड़ी तुम किसी की विदाई दे दोगी, तो इसीलिए मम्मी बोली थी कि प्रसाद बना के दे देना, मैं चढ़ा दूँगी। क्योंकि मेरा छोटा बेबी है तो फिर वो रात को रोता भी, और रोता भी क्या, अभी थोड़ी देर पहले मेरा बेबी जग गया था, तो मैं नीचे गई उसको दूध पिला के फिर मेरे हस्बैंड को मैं बोल के आई कि बेटे का ध्यान रखना। और ये है कि अभी तक बाबू दोबारा नहीं जगा, नहीं तो हर 5 मिनट पे जगता, बट मेरा बेटा भी अभी तक सोया ही हुआ था, जगा नहीं था। और गाइस हमारा जो प्रसाद है वो बन के तैयार हो गया था। फिर मैं यहाँ पे हाथ जोड़ के बैठ गई थी, थोड़ी देर माता रानी के आगे मन्नत मांगने लगी, पूजा करने लग गई थी। और गाइस ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। और अभी मैं यहाँ पे ना फिर से नौ दुर्गा माता के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ी, जो कि व्रत कर रखा था हमने, तो मुझे लगता है कि जो हवन वगैरह है वो कर लेना चाहिए। तो ये सब जो माता रानी का हमें बनाया, तो यहाँ मैंने बनाई पूड़ी, और उसके बाद मैंने जो है हलवा बनाया था, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। और हलवा बनाया मैंने, उसके बाद फिर मैंने जो बनाए थे जो चने बनते ना छोले, पूड़ी छोले जिसमें काले वाले, वो मैंने बनाए थे। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं डाली मैंने इनकी, बस शॉर्ट में ऐसे ही कट करके डाल दी। बाकी मैं शॉर्ट वीडियो में डालूँगी छोले की वीडियो कि मैंने कैसे बनाया। और गाइस उसके बाद फिर मैं जो है पूजा करने के लिए आ गई थी, तो मैंने देखिए हवन किया इस छोटे से दिए में। ये जो है मिट्टी का बर्तन है, इसी में मैंने हवन किया, और जितनी भी पूड़ियाँ और ये जो वगैरह रखी सब मैंने हवन में डाल के चढ़ाया था। और उसके बाद मैंने जो है ना संकल्प वगैरह जो हम लेते हैं व्रत, कोई भी व्रत करने से पहले हम लोग माता रानी के आगे संकल्प लेते हैं ना कि माता रानी हमारा व्रत वही अच्छे से पूरा हो जाए। तो वही जो है मेरा व्रत पूरा हो गया है। तो मैंने अपना जो संकल्प था वो माता रानी के आगे अपना नाम वगैरह लेके जैसे भी मैंने वो छुड़ाया। उसके बाद ये मैंने एक दिया जला रखा है जो कि मस्टर्ड ऑयल का ही है, तो उसका दिया मैंने लगाया था माता रानी के आगे। और गाइस मैंने विलेज में ज़्यादा किसी लड़कियों को नहीं बुलाया, मुझे लगा कोई लड़कियाँ आएंगी नहीं, तो मैंने नहीं बुलाया, क्योंकि पहले के लोग नहीं भेजते थे, तो मैंने भी नहीं बुलाया, मैं भी नई नई हूँ यहाँ पे। तो मैंने बस अपनी भतीजियों को ही माता रानी के जो कंची का जिमाते हैं उनकी जगह जिमाया। मुझे लगता है कि अगर घर की लड़कियाँ जो होती है वही असली मतलब लक्ष्मी होती है, हमें उन्हीं की जो होती है सेवा पानी करना चाहिए। तो वैसे भी मैं अपनी भतीजियों से कभी पैर नहीं छुलवाती हूँ, ना मेरे भैया की जो लड़की ना उनसे भी मैंने कभी पैर नहीं छुआती, और इन भतीजों से भी मैं मना करती हूँ कि मेरे पैर बेटा कभी मत छूना, क्योंकि तुम लोग तो लक्ष्मी का रूप हो। तो मैंने नहीं बुलाया, और मैंने अपनी भतीजियों को ही जो है पूछना शुरू कर दिया ऐसे। तो मैंने बाद में मेरी भतीजी मतलब बता रही थी कि नहीं चाची आ जाएंगी, ऐसी बात नहीं, 2-4 लड़कियां तो आ ही जाएगी। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम कभी करूँगी ना तो मैं उनको बुलाऊँगी। तो वही मैंने अपनी भतीजियों को जैसे विधि विधान से पूजा किया उनका, और उसके बाद मैंने उन्हें दिया खाने के लिए प्रसाद। और जो है मेरी भतीजी से मजाक भी कर रही थी मैं, और मैंने उनको पैसे दिए। और उसके बाद मेरी भतीजियों से मैंने आशीर्वाद लिया, मैंने कहा आशीर्वाद दे दो कि मेरा व्रत है जो अच्छे से पूरा हो जाए। और गाइस मैं ना दोपहर में सो गई थी, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, और अभी भी मुझे ना बुखार जैसा लग रहा था अंदर से, फीवर, जिसको कि कल का व्रत था। फिर मैं रात भर जग गई थी, फिर सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के सब कुछ बनाई ना, तो मुझे फीवर जैसा लग रहा था। तो बट फिर मैं शाम को ऊपर आ गई, मैंने कहा खाना वाना बना देती हूँ, कि नहीं आऊँगी ना तो फिर आपको पता है कि थोड़ी दिक्कत हो जाती है फैमिली में। तो आ ही गई मैं ऊपर खाना बनाने के लिए। तो गाइस जहाँ पे मैं जो आलू वगैरह है वो कट करने लग गई थी, और जो सहजन वगैरह था वो भी कट हो गया था, तो मैंने आलू वगैरह कट करके और उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी।
तो आलू कट करने के बाद मैंने अपनी भतीजी को बोला था कि आलू और सहजन की जब तक तुम सब्ज़ी बनाओ और मैं जो आटा वगैरह है वो लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने आटा लगाया और मेरी भतीजी ने ही सब्ज़ी बनाया था। उसके बाद फिर मैं चावल बनाई और जब मेरी सब्ज़ी और चावल बन गया तो उसके बाद मैं रोटी बनाई। लेकिन मैंने ये सब वीडियो शूट नहीं करी, बस इतनी ही वीडियो शूट कर पाई थी, ज़्यादा वीडियो मैंने शूट भी नहीं करी। ऑन करो, ऑन करो, एक और करो, और करो। वो नहीं होगा बेटा, उसे थोड़ी होगा, इसी से होगा ऐसे। आओ आओ खिला दो, आओ पहले खाओ, जल्दी आओ, वीडियो बन रही है, खा लो खा लो खा लो, वीडियो 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 वीडियो। अब बंद नहीं करना, गर्मी हो जाती है, बंद नहीं करना लड्डू, करना ऐसे मालिश कर लो। हाँ ऐसे ऐसे कर लो, अच्छे अच्छे ना, कैसे करते हैं मम्मी, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तब कैसे करती है मम्मी, ऐसे 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 ऐसे। आई लव देख, तेल गिर गया, तेल गिर गया, तेल गिर गया, तेल गिर गया बेटा, तेल गिर गया, वो तेल गिर गया। हाँ वो अडोल्फी पापा बेटा, पापा पापा कहाँ गए अडोल्फी, उधर पापा नहीं आए अभी, कब आएंगे देखो, कब चीजू लाएंगे पापा, पापा चीजू लाएंगे, कब चीजू लेके आएंगे पापा बेटा, उसी में खाओगे, मुँह में किस में खाओगे, पूछ में चीजू खाओगे, मेरी बेटी हो, मेरी लाडो कौन है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस जस्ट अभी मैंने बाबू की मालिश करी और पापा जी आए हुए हैं ऊपर, तो वही बुला रहे थे बेटे को। तो जो मेरी सासू माँ वो लेके गई है अभी अभी, और अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं आए, फ़ोन आया था अभी थोड़ी देर में, वो आ जाएंगे, कभी भी आ सकते हैं। और गाइस आप देखिए मेरा चेहरा कैसा हो रहा है, एक्चुअली क्या दिन में तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो फिर मैंने मेकअप वगैरह नहीं किया शाम को, तो कैसा मेरा फेस हो रहा है। और गाइस पूजा पाठ करने का अभी सुबह देखा ना मैंने, जो मेरी घर की वीडियो, हाँ आप वीडियो बनाइए तो गाइस जी वापस आ गया है, देखिए नहीं रुका है। तो जो मेरे घर की लड़कियां हैं ना, मैंने उन्हीं को जो है कन्या पूजन में बिठाया था। क्या मच्छर, इसको मच्छर हर टाइम काटते हैं, हर जगह मच्छर ही दिखते हैं, मच्छर कहाँ है, देखो बात करो। तो जैसे कि विलेज में ये है ना कि पता है सब लड़कियों को भेजते नहीं है, तो फिर इसी वजह से मैं नहीं बुलाई थी कि कल से कोई बात हो जाएगी तो मेरे पे नाम आ जाएगा, तो मैंने अदर किसी को नहीं बुलाया। बट मैंने भतीजी बताई थी कि नहीं चाची अब मतलब आ जाती है कुछ लड़कियाँ, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम बुलाऊँगी। हाँ बेटा, और क्या मुझे लगता है कि घर की जो लड़कियाँ होती है वही अच्छी लक्ष्मी होती है, तो मैं उन्हीं की पूजा करनी होती है, तो मैंने उन्हीं पूजा कर ली। तो गाइस बेटा मेरा परेशान कर रहा है, तो मुझे इस ब्लॉग का एंड नहीं करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक बाय। हाँ इसको दूध चाहिए। तो गाइस बस बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तब तक के लिए बाय।